कि हाँ ये आपकी बेटी है, या ये सारी चीज़ें होती हैं अब, तो वो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें सही हो गई हैं। तो बहुत बढ़िया। बहुत संक्षेप में आप लोग ये बताइए कि आप युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगी, आप दोनों लोग, कि अगर स्पोर्ट में इंटरनेशनल लेवल तक जाना है तो वो अपना कैरियर कैसे बनाए। जैसे किसी को ये भी नहीं पता होता होगा कि इसकी कोचिंग कहाँ होती है, शुरुआत कैसे करें। अब कॉलेज के लिए तो पता है कि भाई फलाना कॉलेज बहुत अच्छा है, जाके फॉर्म भरो, एडमिशन ले लो, लेकिन छोटे शहरों में अगर कोई स्पोर्ट के लिए बनाना चाहे तो क्या व्यवस्था क्या होती है? स्टेडियम होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, क्या होता है, स्पोर्ट अधिकारी होते हैं, ये एक प्रोसेस बताइए कि ताकि वो वहाँ जा कर के आगे बढ़ सके। अगर किसी बच्चे को ग्रास रूट लेवल पे कोई भी गेम में या कैसा भी गेम हो आगे बढ़ना है या उसमें ट्रेनिंग सेशन लेना है, तो सबसे पहले वो बच्चे के पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चा हमारा किस चीज़ में आगे जा रहा है, कौन से गेम में, और उस गेम को पहचानते हुए वो पहले स्कूल में जो इंट्रा मोरल गेम होता है बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। इंट्रा मोरल गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है देन वो अपने नियर बाई एकेडमी और स्टेडियम को जाके कंसल्ट करे। स्टेडियम में स्पेशलाइज्ड कोच होते हैं, NIS कोच होते हैं, उनके देख रेख में बच्चा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक खेलता है। जब डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक वो खेल के मेडल लाता है और नेशनल जाता है, नेशनल में मेडल आते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उसका सिलेक्शन होता है, NCOE में उसका सिलेक्शन होता है। ये सारे स्पेशलाइज्ड हमारे गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट है जो बच्चों के लिए कर रही है और करती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोटोकॉल ले लीजिए, या एक स्टेप है, एक पूरा प्रोसेस है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को उस गेम में डाल सकते हो, और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है सर का। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने पूछा है कि किस तरीके से करना, ये तो मैंने बता दिया। क्यों ज़रूरी है, या फिर ये मैं आपको बता दूं कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो बच्चा क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो वो किसी चीज़ में आगे नहीं है। डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई में और सिर्फ कपड़े पहनने में और पेरेंट्स से बात करने में नहीं, हमें मॉर्निंग में कैसे उठना है वो हमारा रूटीन एक डिसिप्लिन होता है, क्या हमें डाइट लेना है वो एक डिसिप्लिन होता है, और डेली ट्रेनिंग करना इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। सबसे बड़ा डिसिप्लिन वही होता है। अगर 365 दिन बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, वो सक्सेस नहीं है, लेकिन 365 दिन ट्रेनिंग कर रहा है तो ही इज़ वेरी नियर बाई सक्सेस, वेरी मच सक्सेस इन इट्स फ्यूचर। वो होना ही होना है, इसलिए कंटिन्यूसली ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, और अपने कोच की बात सुनना, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में ही आती है। तो बच्चे को डिसिप्लिन में रहना है और एक अच्छी डाइट लेना है सब। थैंक यू। और इन सब में तो मेरा यही कहना, बाकी तो नॉलेज दी ने दे ही दिया, मेरा ये कहना होगा स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर वो हमें आगे नहीं लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आज हम यहाँ पे होते। अगर मम्मी पापा हमारे, हमें किसी का भी सपोर्ट हो ना हो, लेकिन हमारे मम्मी पापा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चा कहीं भी जा रहा है, कहीं भी कुछ कर रहा है, उसके पीछे उनके मम्मी पापा का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। बहुत प्रेरणादायक बात की है, और इनकी इसी दीपिका और खुशी के जो भी हमने सुना, उनके बारे में सुना, उनकी जो पूरी जर्नी हमने संक्षेप में सुनी, तो उनकी इस जर्नी पे मेरी 2 पंक्तियाँ कि बनाना काम हो जिनका बहाने वो बनाते हैं, बनाना काम हो जिनका बहाने वो बनाते हैं, निभानी हो जिन्हें उल्फत निभाने आ ही जाते हैं, और बनाए रखते हैं जो हौसले को मन में, बनाए रखते हैं जो हौसले को मन में अपने, वो हराकर मुश्किलें जीवन से सबसे जीत जाते हैं, वो सबसे जीत जाते हैं। तो इन्होंने हौसला बना के रखा, सपोर्ट नहीं भी मिला तब भी हौसला बना के रखा और जीवन में जीत हासिल की। तो एक बार जोरदार तालियां खुशी और दीपिका जी के लिए। और अब मैं AK मिश्रा सर से गुजारिश करूंगी कि अभी एक बुक का लॉन्च होना है जिसके राइटर हैं डॉक्टर प्रोफेसर तपश दे। मैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आएँ, और डॉक्टर तपश दे वो भी मंच पर आएँ। आज उनकी बुक का लॉन्च होना है कि सर प्लीज़ मंच पे आएँ, बुक को लॉन्च करें।
आइए सर, आप भी आइए। और आदरणीय राजकुमार जी, आप भी मंच पर आए। मिस्टर A.K. मिश्रा जी, आप मंच पर बने रहें। आदरणीय मुकुल अग्रवाल जी भी मंच पर पधारें। और बहुत ही खुशी की बात है, तो इस लॉन्च के लिए आप सबकी अग्रिम शुभकामनाएं और तालियां बंधनी होनी चाहिए, प्लीज। नहीं खत्म हाँ, करवा दीजिए, एक डांस हो करके वो प्रोग्राम शुरू। डांस प्रोग्राम की इनवाइट करना है 3 मिनट का डांस करके उसके बाद आफ्टर